नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत के आरटीसी चेयरमैन की हैसियत से रूरल एमएलए बाजड़ी गोवर्धन का इंतखाब पर बहुस्ने खूबी खिदमात अंजाम देने का रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजड़ी गोवर्धन ने इजहार करके सीएम केसीआर का किया इज़हार तशक्कुर। सफ़े गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खानदान के लिए डबल बेडरूम मकानात अजीम तरीन तोहफा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। कोरोना वबा को निजात देने के लिए हर एक फर्द यकीनी तौर पर वैक्सीन की खुराक लेकर इस्तेफादा हासिल। जिला इमारतुल अदलिया में DLSA के जरिए निगरानी अमल में लाए गए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जिला जज जनार्दन गौड़ ने किया इख्तिताम। अठारह साल उम्र मुकम्मल करने वाले हर एक फर्द वैक्सीन की खुराक इस्तेफादा करके हुकूमत की जानिब से फराहम करता कोविड-19 उसूल ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने की दी हिदायत। सदर नशीन जिला परिषद विट्ठल राव। निज़ामाबाद के डिवीजन में रुकन असम्बली पी गाला कनिष्क गुप्ता की क़यादत में तरक्याती काम तेजी से जारी। इन्होंने डिवीजन नंबर 56 में मुकामी TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान के हमरा किया तरक्याती कामों का आगाज। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने नसरुल्लाबाद मंडल का दौरा करते हुए कई तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने नसरुल्लाबाद मंडल अंकुल कैंप अंगुल देहात तांडे में मुनक़िदा तरक्याती प्रोग्राम्स में शिरकत करते हुए अंकुल कैंप के करीब में वाक़ई मेन रोड से हाजीपुर देहात के दरमियान मौजूद रोड को 6 करोड़ रुपये माली रकम डबल रोड तामीर करने से मुंसलिक कामों का संगे बुनियाद रखते हुए अंकुल गांव में 10 लाख रुपए की लागत से जदीद तौर पर तामीर करदा कुरमा संगम इमारत व माहिगिर इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया। इसी तरह से अंगुल तांडा में जदीद तौर पर तामीर करदा 30 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाकर मजीद 15 मकानात से मुत्तालिका अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी और 18 लाख रुपए लागत से तामीर करने वाले डबल बेडरूम मकानात का संगे बुनियाद रखा। तेलंगाना आरटीसी चेयरमैन के तौर पर TRS एमएलए बाजड़ी गोवर्धन को रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर ने किया मुंतखब। रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद बाजड़ी गोवर्धन को तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन चेयरमैन के तौर पर मुंतखब करने की बिना पर रूरल एमएलए बाजड़ी गोवर्धन ने दी गई जिम्मेदारी को 100% बखूबी अंजाम देने का इज़हार करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की इंतखाबी में आरटीसी नया संगमेल तय करने का इज़हार करते हुए इज़हार तशक्कुर पेश किया। मोहल्ला फुलांग में महफिल दुरूद शरीफ और जिक्र का इनेकाद। कल मोहल्ला फुलांग में बमकान शेख जमील पाशा कुरैशी की महफिल दुरूद शरीफ और जिक्र बिल जहर का इनेकाद अमल में आया। महफिल के आगाज में दुरूद शरीफ के दस्तर से रखा गया। बाद अज़ान सोफी मोहम्मद और अली शाह कादिर साहब ने तिलावत कुरान मजीद का शर्फ हासिल किया, जबकि नातिया कलाम का शर्फ मौलवी शौकत रजा कादिर साहब ने हासिल किया है। इस महफिल में हजरत सोफी यूनुस मिर्जा कादिर अल चिश्ती बयाबान सज्जदा नशीन आस्ताना हजरत सैयद शाह कमाल बयाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी कादिर अल चिश्ती सज्जदा नशीन आस्ताना हजरत सैयद शाह अमानुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाबन साहब पहाड़ी, हजरत सोफी मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदनवासी साहब, पीरजादा हजरत मोहम्मद अब्दुल सत्तार साहब जानशीन खानका कादरी चमन बाबन साहब पहाड़ी और जनाब सोफी मोहम्मद सोहेल कादिर साहब रियल एस्टेट, जनाब मोहम्मद अफसर साहब
کے علاوہ دوسرے حضرات نے شرکت کی، جبکہ مہمانوں کا استقبال عبداللہ قریشی صاحب اور شیخ رضوان رضا نے کیا۔ اختتام محفل پر شیخ پرویز رضا نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ حافظ محمد اشرف علی کے فرزند محمد زید سلمہ کی تقریب ناظرہ قرآن مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹری نے دی مبارکباد۔ حافظ محمد اشرف علی کی فرزند محمد زید سلمہ کی تقریب کا ناظرہ قرآن مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹری نے دی مبارکباد۔ اس موقع پر مولانا ارشد علی قاسمی، حافظ لئی خان، مولانا خضر احمد خان، مولانا ہاشم بیگ کے علاوہ حافظ کریم حافظ و حافظ امجد و دیگر علماء کرام نے شرکت کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ مفتی عبد المبین قاسمی کی تلاوت سے مجلس کا آغاز ہوا۔ مولانا عبدالقدیر حسامی، مولانا سلیم اشاتی نے نعت پاک پیش کی۔ مولانا خضر احمد خان نے قرآن مجید کا پہلا رکوع پڑھا کر ناظرہ قرآن کا آغاز کیا۔ حافظ اشرف علی نے تمام ہی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ محمد یوسف علی، محمد خبیب علی نے انتظامات سنبھالے۔ تقریب میں ٹیارس سینئر لیڈر ثناء اللہ نے شرکت کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ان کے والدین کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہوگا، پھر ان کے خاندان والوں کے ساتھ اکرام کا معاملہ ہوگا، پھر جو ہے والدین کو تاج پہنایا جائے گا تو والدین کہیں گے کہ یہ تاج کیوں پہنایا گیا؟ تمہارے بچے کے قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے جو ہے تاج پہنایا گیا۔ میں خواہش بھی کرتا ہوں اور میں ضرورت بھی سمجھتا ہوں اس بات کی کہ تمام لوگ جو ہے اس پیغام کو لیں گے اور احساس دل کے ساتھ یہ پیغام کو لیں گے اور اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ سب کی نیت ارادہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھی تقریب ہے اور مبارکبادی بھی ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب کی طرف سے مبارکبادی ہے، سب کی طرف سے نمائندگی ہے الحمدللہ۔ بڑے بھائی صاحب کی طرف سے بھی جو ہے گلپوشی کا نظام بنایا گیا ہے اور پھر دیگر احباب نے بھی جو ہے گلپوشی کا جو ہے اہتمام کیا ہے۔ سب کی طرف سے خوشیوں بھرا پیغام ہے۔ انشاءاللہ عمر کے اندر اضافہ ہو، ترقی ہو، تا حیات جو ہے اللہ تعالیٰ خوب دین کا کام لے اور اللہ تعالیٰ جو ہے مزید۔ نظام آباد اربن رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا کے کیمپ آفس پر کمیٹی کے ممبران نے ملاقات کرتے ہوئے گایتری نگر سے آنند نگر تک 100 فٹ کی روڈ، ونائک نگر سے گایتری نگر کے اختتام، بھیمارایا مندر تک روڈ کی تعمیر کے لیے کی نمائندگی۔ آج ڈویژن 56 نوجوان ٹیارس کارپوریٹر ببلو خان نے خصوصی دلچسپی کے سبب ڈویژن میں کئی ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہیں۔ آج ان کی کوششوں کے سبب رکن اسمبلی بیگالہ گنیش گپتا، میئر نیتو کرن، انچارج بلدی کمشنر چترا مشرا کے ہاتھوں شاکر ڈائری کی قریب 10 لاکھ کی لاگت سے CC روڈ کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر کارپوریٹر ببلو خان نے بتایا کہ ٹیارس حکم صرف انتخابات کے لیے کام نہیں کرتی، ٹیارس کا مقصد شہر کی ترقی ہے۔ رکن اسمبلی کی جانب سے ڈویژن میں ترقیاتی کام جاری ہے۔ اسی طرح میرے ڈویژن میں کئی کام پائے تکمیل تک آ چکے ہیں اور کچھ کا افتتاح عمل میں آنا باقی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ MLA صاحب سے خصوصی طور پر بھاری فنڈز کی منظوری کرواتے ہوئے ڈویژن 56 کو شہر کا سب سے خوبصورت ڈویژن بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس موقع پر ٹیارس قائد ریڈکو چیئرمین سلیم، مائنرٹی سیل صدر عمران شہزاد، کارپوریٹر عبدالقدوس ایوب خان، رفیق قریشی، اختر خان، محمد فیاض، شیخ ببو کے علاوہ نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود۔ آج نظام آباد شہر میں مائنرٹی علاقوں میں ڈویژن نمبر 56 میں ہمارے ببلو خان جو کارپوریٹ ہے ان کا ایریا میں ان کا نمائندگی پر یہاں پہ لوکل کے ہمارے بھائیوں کہہ رہے تھے کہ 2004 سے یہ روڈ نہیں بنے، کافی سال ہو گیا اور ہمارے کارپوریٹر صاحب کے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اتنا سال کے بعد یہاں پہ روڈ بن رہا ہے، بہت کافی خوشی ہے اور مجھے پتہ ہے پورا نظام آباد مائنرٹی ایریا میں کیسے ہم گھس کے کام کیے۔ انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کے بعد روڈ ضرور تھوڑے تھے لیکن اس کے بعد بہت اچھا سجائے، کافی روڈز کیے اور کچھ کام پینڈنگ بھی ہے اور نظام آباد عوام کو ہم وعدہ کریں گے کہ ضرور آنے والے دنوں میں پورا روڈز کو ہم BT اور CC روڈز میں کنورٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج ڈویژن 56 میں ایک CC روڈ کا اناگریشن ہوا ہے جو جنرل بجٹ 10 لاکھ کا ہے۔ اس کو کیا ہے مسٹر ڈیولپمنٹ بیگالہ گنیش گپتا صاحب نے۔ گنیش گپتا صاحب کا ہر ٹائم میں کہنا رہتا ہے ہم کوئی بھی کام الیکشن کے لیے نہیں کرتے ہیں، نیکسٹ جنریشن کے لیے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی اپنے عوام سے یہی کہنا چاہوں گا، اب یہ 2 سال 1.5 سال جتنے بھی گزرے ہیں یہ بہت برے گزرے ہیں کرونا پینڈیمک کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہمارے وارڈ میں کوئی فنڈ زیادہ نہیں آیا، لیکن آنے والے 3 سالوں میں انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں MLA بیگالہ گنیش گپتا صاحب سے میں لڑ کر زیادہ سے زیادہ فنڈ لا کر میرے وارڈ کو ایک اچھا سا وارڈ بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔
معاشرے کی اصلاح کے لیے مستقل جدوجہد ضروری، جامعۃ العلماء کامریڈی کے اجلاس سے مفتی محمد خواجہ شریف صاحب مظہری کا خطاب۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان تر بنایا ہے تاکہ ہر انسان دین کو سمجھ کر اس پر چل سکے۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشخبریاں سنانے کی تعلیم دی، نفرتوں کو ختم کرنے کی ترغیب دی ہے۔ مفتی محمد خواجہ شریف مظہری جامعۃ العلماء کامریڈی حلقہ نور کی اجلاس خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کہ اصلاحی معاشرے کی فکر اور نکاح کو آسان اور مسنون بنانے کے سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت کے مطابق محلہ واری ترتیب پر ذی اثر احباب کو اس سلسلے میں آگے آنے کی ترغیب دیتے ہوئے حافظ محمد فہیم الدین منیری صدر جامعۃ العلماء کامریڈی نے کہا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ہم لوگوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت رکھتے ہوئے اور قوم و ملت کا درد رکھ کر کام کریں گے تو بہت کام ہوگا۔ حلقہ نور کے ساتھ محلوں سے ذی اثر احباب کو محلہ واری سطح پر نکاح کو آسان مسنون بنانے اور معاشرے کی سدھار کی فکر کرتے ہوئے ذمہ داری دی گئی۔ اصلاحی معاشرے میں خواتین اسلام کا اہم کردار ہوتا ہے، خاص طور پر نکاح کے سلسلے میں، لہٰذا خواتین اسلام سے محلہ واری سطح پر مزید اجتماعات کی منظوری دی گئی جس سے مسلم دو شیعوں کی ذہن سازی کی جا سکے۔ اس سلسلے میں اسلام پورے کی دارالعلوم تجوید القرآن میں بڑی کالونی اور اندرا نگر کالونی اس طرح PHMC میں خواتین کے مختلف پروگرام طے کیے گئے، جبکہ ماقبل میں گاندھی نگر مسجد مریم اعظم پورہ میں بہترین پروگرام منعقد کیے گئے۔ مزید منظم پروگرام کے انعقاد کو قطعیت دی جا رہی ہے۔ الحاج سید عظمت علی نے جلسے کی کارروائی چلائی۔ حافظ یوسف حلیمی انور نے حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ مفتی محمد خواجہ شریف مظہری کی دعا پر اجلاس کا اختتام پذیر ہوا۔ محمد حنیف، محمد عبد الماجد، محمد عبد الرحیم، محمد رفیع و دیگر نوجوانوں نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتکیہ کے زیر نگرانی میں پولیس پریڈ گراؤنڈ میں گنیش منڈلی کے پاس خصوصی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ضلع نظام آباد کے پولیس پریڈ گراؤنڈ میں آج دوپہر کے اوقات کار میں اوم گنیش منڈلی کے پاس تام کا اہتمام کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر ضلع نظام آباد کمشنر آف پولیس کارتکیہ نے شرکت کر کے خصوصی پوجا پاٹ انجام دیتے ہوئے تام پروگرام میں شرکت کرنے والوں کو غذا کی فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں سنیہا سوسائٹی سے وابستہ طلبہ و عوام نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں ڈپٹی کمشنر آف پولیس اراوند بابو، ایڈیشنل DCP ایڈمن اشا وشوناتھ تروپتی، نظام آباد ACP AR A وینکٹیشورلو، سنتوش اسپیشل برانچ انسپکٹر پرساد و دیگر نے شرکت۔ صدر جامعۃ العلماء چیندر مفتی عبد الماجد کا بیان۔ جامعۃ العلماء اور مسلمانان چیندور منڈل کی جانب سے ربیہ سیفی اور 6 سالہ معصوم غیر مسلم لڑکی چیترا کے ساتھ ہوئی بدترین و انسانیت سوز حرکت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اور ان دیگر مجرمین کو سزا دینے اور متاثرہ لڑکیوں کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔ وہ انصاف کہاں گیا؟ بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، آج انسانیت پکار رہی ہے لیکن حکمراں خاموش ہے۔ ابھی تک ان مجرموں کو سزا نہیں ہوئی، جلد سے جلد ان مجرموں کو گرفتار کیا جائے۔ ایک حادثہ نہیں ہے، اس سے پہلے آصفہ کا اسی طرح حال ہوا، 6 دن تک زنا کیا گیا، 6 دن تک زنا کر کے پھر قتل کیا گیا، اس کے بعد ڈاکٹر کو اسی طرح کیا گیا۔ صدر نشین ضلع پریشد وٹھل لاؤ نے ڈشپلی منڈل میٹراج پلی دیہات میں کووڈ اسپیشل ڈرائیو پروگرام کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے ٹیکہ مراکز کا افتتاح عمل میں لایا۔ ZP چیئرمین وٹھل لاؤ نے ڈشپلی منڈل میٹراج پلی دیہات میں کووڈ اسپیشل ڈرائیو پروگرام کا آغاز عمل میں لا کر ٹیکہ مراکز کا افتتاح عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر ZPDC ممبران باجوڑی جگن موہن، اندر لکشمی نرسیا، ZP CEO گووند، MPDO سریندر، مقامی سرپنچ نرسیا، سوسائٹی چیئرمین سرینیواس، TRS پارٹی سے وابستہ قائدین کرشنا، نائب سرپنچ راجا لنگم، خیسر پاشا، بھومیش، نوین، امبر سنگھ، موہن ریڈی، نرسے و دیگر موجود تھے۔ بات ازاں صدر نشین ضلع پریشد وٹھل لاؤ نے کہا کہ ریاستی وزیر پنچایت راج ارا بیلی دیاکر راؤ کی احکامات کے مطابق آج میٹراج پلی میں کووڈ ٹیکہ اسپیشل ڈرائیو پروگرام کا آغاز عمل میں لاتے ہوئے ٹیکہ دیے جانے کا اظہار کیا۔ بتایا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے فراہم کردہ پروگرام کے تحت ہر 18 سال مکمل کرنے والے بغیر درخوف کے کووڈ ٹیکے سے استفادہ کر کے کووڈ-19 کے اصول و ضوابط پر مکمل طور پر عمل آوری کرنے کا انکشاف کیا۔ మన పంచాయత్ రాజ్ మినిస్టర్ మా CEO కూడా ఉండే పంచాయత్ రాజ్ మినిస్టరు
సోమేష్ కుమార్ గారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ టేకప్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లో చెప్పింది టోటల్ మన రాష్ట్రంలో 2,80,00,000, దాంట్లో 1,80,00,000 మంది వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు. మిగతాది ఇంకో 1,00,00,000 మంది తీసుకోవాలి. ఆ 1,00,00,000 మంది ఈ 20 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలన్నదే ప్రభుత్వ సీఎం గారి లక్ష్యం. దాంట్లో భాగంగానే డిచ్పల్లి మండల్లో कांग्रेस पार्टी के रियासत सदर रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी की जरिए निगरानी में कंटेश्वर में दलित दंडारू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद अर्बन कांग्रेस कमेटी के जरिए निगरानी में कंटेश्वर में दलित दंडूरा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर इसमें कांग्रेस कमेटी सदर मानला मोहन रेड्डी, पीसीसी जनरल सेक्रेटरी गंगाधर, दलित व गिरिजन इज्जत नफ्स बका के कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान और सिटी सदर केशव वेणु ने शिरकत। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत इंतखाबात के मौके पर हर एक दलित को 3 एकड़ अराजी जरूरतमंद मुस्तहिक को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का वादा करके 2 मरतबा इख्तिदार को हासिल करके दिए गए वादे को फरामोश करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में पीसीसी सेक्रेटरी राम भोपाल, जिला प्रचार कमेटी के सदर जावेद अकरम, सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी सदर अब्दुल जब्बार व दीगर ने शिरकत। हम सब क्या चाहते हैं? दलितों को सब नहीं देख रहे, गिरिजनों को नहीं देख रहे, बैकवर्ड क्लास को नहीं देख रहे, माइनॉरिटीज को नहीं देख रहे। ये हुकूमत आज कैसा चल रही है? इसीलिए चंद्रशेखर राव साहब को एक ही बात हम सब पूछ रहा है। चंद्रशेखर राव साहब के नुमाइंदे जो भी है यहाँ के एमएलए को पूछ रहा है। चंद्रशेखर राव केसीआर के नुमाइंदे अपने गली में जो भी है टीआरएस के लोग, उन लोगों को पूछने का हक हम सबको है। वो हक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जमहूरियत की दस्तूर लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर साहब आपको दिए। मछलियों की अफजाइश का मकसद माहिगीरों की बहबूद। 3,45,000 छोटी मछलियों को बिचकुंदा मंडल के कमरी तालाब में छोड़ा गया। रुकने असम्बली हनुमान शिंदे। जिला कामारेड्डी जो कल रुकने असम्बली हनुमान शिंदे ने जिले के ओहदेदार एम वेंकटेश्वर के हमरा बिचकुंदा मंडल के मुकाम पर वाक़े कमर तालाब में 100% सब्सिडी हासिल करता 95,000 छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ते हुए कहा कि माहिगीरों के मार्केट में मछलियों के फरोख्त के लिए सहूलियात की फराहमी के मकसद के तहत 2 पहियों 4 पहियों के सवारियों की दस्तियाबी की और रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा मुतअद्दिद स्कीमात की कामयाबी अमल अवारी के साथ तमाम तबक़ात की तरक्की की राहें हमवार होने का इज़हार करते हुए कहा कि माहिगीरों का मछली पकड़ते हुए अचानक हादसे में इंतकाल होने की सूरत में इनके अफराद ख़ानदान की हिफाजत के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 4 लाख और बीमा कंपनी की तरफ से 6 लाख अदा किए जाएंगे। इस तरह माहिगीरों की मार्केट में मछलियां फरोख्त करने के लिए मंडल के मुकाम पर कई मराकज़ का क़याम अमल में लाने का सहरा सीएम केसीआर के सर जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में माहिगीर संगम के जिला सदर शंकर, FFA जयराम, MPP अशोक, రైతు సహకార సంఘం సదర్ బాలాజీ, సర్పంచ్ రేఖా రాజు व दीगर ने शिरकत की। బీసీల్లో ఉన్నటువంటి వృత్తిపరంగా ఎవరైతే జీవనం సాగిస్తారో వారందరూ ఆర్థికంగా ఎదిగే విధంగా ఏ విధంగా అయితే మీకు చేప పిల్లలు పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందో ఈ చెరువు కింద ఉన్నటువంటి ఎవరైతే చేప రైతులు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ 95,000 చేపల్ని లెక్క పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఉంటారు లెక్క పట్టుకొని ఏపించుకోండి. సంవత్సరం తిరిగే వరకు కిలో పైన అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు 1 కిలో చేప అయినప్పుడు మాకందరికి ఈ రోజు వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికి పిలిచి भीमगल मंडल के मुकाम पर कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक ANM, आशा वर्कर्स, MPDO, MRO ने आज तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल व इसके अहाते में वाक़े सब सेंटर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया। भीमगल मंडल के मुकाम पर कलेक्टर की अहकामात के मुताबिक ANM व आशा वर्कर्स, MPDO, MRO ने आज तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स व इसके अहाते में वाक़े सेंटर्स में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का कामयाबी के साथ आगाज अमल में लाया गया, जिस पर मौज़ा से वाबस्ता अवामी नुमाइंदे मुकामी अवाम ने खुशी का इजहार किया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मनसूबाबंदी के तहत कामयाबी के साथ इनेकाद व अमल में लाने पर वज़ीर आला KCR व जिला कलेक्टर का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। चैत्रा के काती को फांसी की सजा देने का मुतालबा जगतियाल में युवजना कांग्रेस पार्टी के जरिए निगरानी में एहतजाजी रैली व कैंडल मार्च।
जगतियाल के जिला युवजना कांग्रेस पार्टी के ज़ेर निगरानी में रियासती यूथ कांग्रेस सदर शिवसेना रेड्डी की मौजूदगी में सिंगरेनी कॉलोनी में मुकीम 6 साल मासूम बच्ची की असमत रेजी कत्ल की वारदात मुलविस मुलजिम राजू को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए कैंडल मार्च का इनेकाद अमल में लाए। इस मौके पर MLC जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए हैदराबाद के सैदाबाद के सिंगरेनी कॉलोनी के 6 साल दलित गिरिजन लड़की की असमत रेजी और कत्ल के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और हुकूमत की जानिब से मगरूर काती को फौरी तौर पर पकड़कर फांसी देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में देवेंद्र रेड्डी, मंसूर भाई, गाजुला राजेंद्र, पुप्पला अशोक, वी श्रीनु, अजहर, सुभाष, नरसागौड़, सलमान, अताउल्ला, रियाज व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के मुकाम पर ICDS सुपरवाइजर रमा देवी ने देवनपल्ली देहात में गोद भराई प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए हामिला खवातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के मुतालिक शोरबेदारी अमल में लाई। भीमगल मंडल के मुकाम पर ICDS की ज़ेर निगरानी में देवनपल्ली देहात में गोद भराई प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सुपरवाइजर रमा देवी ने कहा कि नाबालिग मासूम लड़कियों पर होने वाले वाक़यात पर गहरे अफसोस का इज़हार किया और कहा कि माशरे के अंदर फैली हुई इंसानी नासूर का अजाला करने के लिए हुकूमत को पहल करनी चाहिए। अगर इस वाक़े के खिलाफ हुकूमत सुनी अनसुनी करेगी तो आने वाली नस्लें भी मुआशरे को खराब कर देगी। हर एक बेटी की हिफाजत हुकूमत की अव्वलिन जिम्मेदारी होने का इंकशाफ किया और बाद अज़ा इन्होंने हामिला ख़वातीन को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के मुतालिक शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में स्कूल हेड मास्टर ममता, सरपंच, ANM, टीचर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी टीचर्स, VDC कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। भीमगल मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी की ज़ेर निगरानी में दलित गिरिजन तबक़ात की इज़्ज़त नफ्स की बक़ा के लिए एहतजाजी रैली का तहसील दफ्तर तक इनेकाद अमल में लाकर डिप्टी तहसीलदार को याददाश्त हवाले की गई। भीमगल मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी के ज़ेर निगरानी में दलित गिरिजन तबक़ात की इज़्ज़त नफ्स की बक़ा पर मुबनी दंडोरा रैली का DCCC के जनरल सेक्रेटरी रमेश, हल्के से वाबस्ता युवजना यूथ सदर नागेंद्र की सदारत में रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए तहसीलदार दफ्तर पर पहुंचकर डिप्टी तहसीलदार को एक याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत में मुक़ीम दलित गिरिजन से मुताल्लिक़ा तरक्याती प्राइज़ को फौरी तौर पर अमल में लाते हुए दलित बंधु स्कीम को रियासत तेलंगाना के तमाम हलकों में शुरू करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में DCCC जनरल सेक्रेटरी रमेश, जिला यूथ के जनरल सेक्रेटरी महेश व दीगर ने शिरकत की। इక్కడి రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు గౌరవ మంత్రివర్యులు ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని కూడా మేము అడుగుతా ఉన్నాం, ఈ సందర్భంగా మీరు మరి రాజీనామా చేస్తారా లేదా ముఖ్యమంత్రి వద్ద కూర్చుండి మన బాల్కొండ నియోజకవర్గంలోని దళితులకు గిరిజనులకు అందరికీ కూడా 10 లక్షలు ఏదైతే దళిత బంధు స్కీమ్ను ఇంప్లిమెంట్ చేయిస్తారా। मजलिस जिला सदर मोहम्मद जाबिर अहमद का दौरा जिला परिषद मदरसा फौकानिया बराए निस्वा भैंसा गर्ल्स हाई स्कूल का तफसीली जायजा। स्कूल की कस्ता हाली की शिकायत मौजूद होने पर मुकामी सदर मजलिस फैजुल्ला खान के हमरा तफसीली जायजा लिया गया। स्कूल के इंतहाई नाजुक हालात को देखते हुए गहरी तशवीश का इजहार किया गया। स्कूली तलबा व असातिज़ा से हम कलाम होने के बाद इन्होंने स्कूल के हालात व मसाइल के हल के लिए जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी व DEO से नुमाइंदगी की और साथ ही साथ स्कूल की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स का मुतालबा किया गया। डिवीजन 58 में सीनियर TRS कॉर्पोरेटर जनाब अब्दुल कुद्दूस की जानिब से डिवीजन में मौजूद यूनानी दवाखाने में कोविड वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह अमल में लाया और तमाम अवाम को इससे इस्तिफादा हासिल करने की अपील। शहर के हर डिवीजन में कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के लिए हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए, जिस पर पहल करते हुए TRS सीनियर कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस ने अपने डिवीजन में मौजूद यूनानी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कैंप लगाते हुए डिवीजन में मौजूद बरकतपुरा हताई गली अहमदी मार्केट में मुकीम अवाम से गुजारिश की है कि वो इस वैक्सीनेशन कैंप से इस्तिफादा हासिल करें और इन्होंने खुसूसी तलबा व नौजवानों से अपील की कि वो इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए वैक्सीनेशन करवाने की अपील की और तमाम अवाम को अपनी सेहत का ख्याल रखने की अपील की। तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आज यूनानी दवाखाने में कोविड-19 वैक्सीन का इंतज़ाम किया गया है और ये कैंप 15 दिन के लिए लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। मैं अपने भाइयों से, स्टूडेंट्स से और बड़े लोगों से मेरी गुजारिश है, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वो लोग यूनानी दवाखाने में आकर वैक्सीन ले सकते हैं और उसके लिए एक आधार कार्ड होना चाहिए और साथ में फ़ोन नंबर लाइए, फ़ोन पे उसका मैसेज आएगा, फिर उसके बाद अपन ऑनलाइन से जो है सो उसका सर्टिफिकेट निकाल ले सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए कि सेहत के लिए, सेहत अच्छी रखने के लिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और इसके फ़ायदा ये है
कि हम कभी सफ़र के लिए जाना चाह रहे हैं, प्लेन से जाना चाह रहे हैं या कहीं जाना चाह रहे हैं, तो इसका सर्टिफिकेट साथ रखना बहुत ज़रूरी है, लाजमी हो गया है सर्टिफिकेट रखना ये वैक्सीन का। और स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसका सर्टिफिकेट रखना। तो मेरे भाइयों से मेरी गुजारिश है कि धारू गली, लाइन गली, बरकतपुरा, गाजुलपेट जो करीब में हैं, वो लोग यहाँ यूनानी दवाखाने में आकर वैक्सीन ले सकते हैं और अपनी सेहत को अच्छी रख सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, यूनानी दवाखाने में आकर वैक्सीन लीजिए। ये 15 दिन का प्रोग्राम है, 15 दिन का कैंप है ये। 15 दिन के अंदर आप कभी भी आकर यहाँ से ले सकते हैं। जय तेलंगाना। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासत के आरटीसी चेयरमैन की हैसियत से रूरल एमएलए बाजड़ी गोवर्धन का इंतखाब पर बहुस्ने खूबी खिदमात अंजाम देने का रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजड़ी गोवर्धन ने इजहार करके सीएम केसीआर का किया इजहार तशक्कुर। सफ़े गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खानदान के लिए डबल बेडरूम मकानात अजीम तरीन तोहफा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी। कोरोना वबा को निजात देने के लिए हर एक फर्द यकीनी तौर पर वैक्सीन की खुराक लेकर इस्तेफादा हासिल। जिला इमारतुल अदलिया में DLSA के जरिए निगरानी अमल में लाए गए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जिला जज जनार्दन गौड़ ने किया इख्तिताम। अठारह साल उम्र मुकम्मल करने वाले हर एक फर्द वैक्सीन की खुराक इस्तेफादा करके हुकूमत की जानिब से फराहम करता कोविड-19 उसूल ज़वाबित पर मुकम्मल तौर पर अमल आवारी करने की दी हिदायत। सदर नशीन जिला परिषद विठल राव। निजामाबाद के डिवीजन में रुकन असम्बली बी गाला कनिश गुप्ता की क़यादत में तरक्याती काम तेजी से जारी। इन्होंने डिवीजन नंबर 56 में मुकामी TRS कॉर्पोरेटर बबलू खान के हमरा किया तरक्याती कामों का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।